हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक का नवा पार्ट देखेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी जैसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत करण योजना जो है इसका प्रारंभ अप्रैल 2005 में किया गया था। और यह योजना जो थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो थी, ये ब्याज सब्सिडी योजना, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम व कुटीर ज्योति कार्यक्रम, इन तीनों को मिला करके जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इन तीनों का विलय करने पर ही जो है इस योजना को लागू किया गया था। और इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 2009 तक, ठीक है, 2009 तक जो है 1 लाख गाँवों का जो है विद्युतीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है और सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। तो कब इसका घोषणा हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हरियाणा के पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है शुरुआत की गई थी। और प्रारंभ में जो है इसे देश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसे 8 मार्च 2018 को जो है राजस्थान के झुंझुनू गांव से जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके जो है लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त रूप से पहल पर इस योजना को जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल बिजनेस रेजिलियंस इंडेक्स 2017 में 130 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये 2017 में एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 2017 में था 130 देशों में, उस भारत का रैंक 60वां था। अगर 2020 में पूछेगा तो 2020 में इसका 57वां रैंक हो गया है। ठीक है, 5 पावदान ऊपर चढ़ा है, 3 पावदान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 2020 में इसका जो है 57वां रैंक है और 2017 में जो था ये 60वां रैंक था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर पहले स्थान पर पूछा तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पे है जो है स्वीडन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये अप्रैल 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को जो है पहुँचगम्य, वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण क्या है? ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण पूछ रहा है। तो अनावश्यक सामाजिक व्यय, तो बिल्कुल सही है। बेरोजगारी, ये भी सही है। ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जो ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण है ये तीनों माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, 2011 जनगणना रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? 2011 जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? तो 11.8% की। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी है वो कितनी है? 11.8%। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस मियाद के ट्रेजरी बिल प्रचलन में नहीं है? किस मियाद के ट्रेजरी बिल प्रचलन में नहीं है? तो 273 दिन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ हैं। ठीक है,
और जिसके माध्यम से जो है सरकार उधार लेती है, और ट्रेजरी बिल का निर्गमन जो है सरकार के लिए आरबीआई द्वारा जो है किया जाता है। और भारत में जो है 51 दिन, 182 दिन और 364 दिन मियाद के ट्रेजरी बिल का जो है प्रचलन है, ठीक है। और ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल जो होता है वो छूट पर जारी किया जाता है, और परिपक्वता के समय जो है इन्हें अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रचलन में नहीं है पूछा है, ठीक है। तो 273 दिन हो जाएगा, 91 दिन है, 182 दिन है और 364 दिन है। तो ये तीनों जो है दिन माने जाते हैं, लेकिन 273 दिन इसमें नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर IMR में शिशु की अधिकतम आयु होती है। तो शिशु की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 12 माह तक होती है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी क्षेत्र में जो है एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में जो है एक वर्ष यानी 12 माह या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को जो है शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। तो जो IMR बराबर होता है एक वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या, ठीक है। एक वर्ष में शिशुओं के मौतों की संख्या बटे कितना हो जाएगा, होता है एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या गुणे 100 कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो वो ही हमको शिशु मृत्यु दर या IMR प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ष में जितने जो है बच्चे मर रहे हैं, 12 माह तक के बच्चे जो मर रहे हैं, और एक वर्ष में जो 12 माह तक जितना पैदा हुए हैं, दोनों का बटे करके 100 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? तो शिशु मृत्यु दर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अधिकतम आयु कितनी उसकी होती है, इसके निकालने के लिए शिशु मृत्यु दर, तो 12 माह अधिकतम आयु उसकी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, हरित खेती में सम्मिलित है। तो हरित खेती में सम्मिलित है खाद्य फसलें, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर, तो ये तो गलत हो जाएगा। बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों से बचाव, ये भी गलत हो जाएगा। जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये जो होते हैं ये हरित खेती में जो है सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। हरित खेती के अंतर्गत जो है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को जो है इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में डॉलर रुपए की विनिमय दर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? सरकारी नियंत्रण पर? नहीं। मांग व पूर्ति के संतुलन पर? तो बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति पर? तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही हो जा रहा है, ठीक है। भारत में जो डॉलर रुपए की विनिमय दर निर्भर करती है वो मांग व पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करती है, ठीक है। भारत में मार्च 1993 में प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई थी, और जिसमें जो है विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। परंतु विनिमय दर में जो है बहुत अधिक उतार चढ़ाव आता है, तो RBI जो है हस्तक्षेप करके उसे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करता है, और इसके लिए RBI जो है घरेलू और विदेशी वित्तीय बाजारों पर जो है गहन नज़र रखता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो मांग व पूर्ति के संतुलन पर जो है भारत में डॉलर रुपए के विनिमय दर जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दूसरा आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है।